चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। देखिए, आज मैं जो पर्यायवाची शब्द बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं के बीच में से आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा लड़ते हैं। याद देखिएगा, मैं आपको 35 पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। आप पर्यायवाची शब्द जब याद करने पाएगा तो बहुत सारे याद करते हैं, कोई पर्यायवाची शब्द खत्म नहीं होने वाला है। बशर्ते एग्जाम के नजरिए से पढ़ना है आपको और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन सारी बातों को क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना? तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर एक चीज हम लोग सबसे पहले समझते हैं, तो हम लोग पढ़े पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ऐसे बहुत सारे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ होता है, उससे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का भी मतलब आग होता है, अनल का भी मतलब आग होता है, ज्वलन का भी मतलब आग होता है, दहन का भी मतलब आग होता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे शब्द जिनके एक ही अर्थ हो, जिनके समान अर्थ हो, उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी अनेक शब्दों के जब एक ही अर्थ होते हैं, समान अर्थ होते हैं, तो उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। वही जानना है, एक इंसान उसके अनेकों नाम। आपका भी आप एक ही है लेकिन आपका नाम देखिए अलग अलग। पापा कुछ और कहते हो, मम्मी कुछ और, गांव में कुछ और प्रचलित हो जाता है नाम। देखिएगा तो एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम, लेकिन है तो एक ही, लेकिन नाम अलग अलग है। काम एक ही, नाम अलग अलग, अर्थ एक ही, नाम अलग अलग। ठीक है ना? वही आपको जानना है। देखो, जैसे अग्नि, अब सोचिए अग्नि का पर्यायवाची नाम क्या क्या हो सकता है। आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। देखो, अग्नि का क्या क्या बोल सकते हैं आप अग्नि को आग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ज्वलन कह सकते हैं, दहन कह सकते हैं, पावक कह सकते हैं। ठीक है ना? अनल, आग, ज्वलन, पावक, दहन, ये सब आग का पर्यायवाची नाम है जो मैं आपको दिया हूँ 1 से 35 तक। इन्हीं 1 से 35 तक को आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से लिख कर समझ लीजिएगा। ठीक है ना? समझ लेना है, बस याद नहीं करना है, समझ लेना है, इतने काफी है। बस इतने के बीच में ही आपका पर्यायवाची शब्द एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची नाम क्या क्या हो सकता है? अनल, आग, ज्वलन, पावक, दहन, ये सब आग का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देख सकते हैं जैसे अमृत के सूची, अमृत का आप क्या क्या नाम सुनते हैं? अमृत का नाम सुनेंगे आप सुधा। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पीयूष नाम सुनने को मिला होगा। अमृत, पीयूष, सोम, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है? ये अमृत का। ये पीयूष, सुधा, अमी, सोम, अमीय, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है? अमृत का। तो है तो अलग अलग लेकिन सबका समान ही अर्थ है। ठीक है ना? तो अमृत का पर्यायवाची नाम इतना आपको याद कर लेना है। अगला देखो, आंख का सुने होंगे, उसकी नेत्र अच्छी है, उसकी नयन अच्छी है, उसको लोचन, विलोचन, अक्षी, चक्षु, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है? आंख का। नयन, नेत्र, अक्षी, चक्षु, नयन, लोचन, विलोचन, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है? तो ये सब पर्यायवाची नाम आंख का ही है। तो ये सब थोड़ा सा समझने वाली बात है और याद कर लीजिएगा इसको। बस 1 से 35 तक ही मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये जरूरी है क्योंकि इन्हीं सबसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। और देखो, एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। याद देखिएगा, तो सारी बातें जानना जरूरी है और ये मेरी गारंटी है कि 1 से लेकर 35 तक के बीच में ही आपका किसी भी एग्जाम हो, बोर्ड या कंपटीशन लेवल का हो, हमेशा इसी सब के बीच में पूछे जाते हैं। देखो, तो आंख का क्या क्या बोल सकता है? नेत्र, लोचन, विलोचन, नयन, चक्षु। आपका पूछ देगा, दे देगा नेत्र, बोलेगा नेत्र का पर्यायवाची नाम क्या होगा? तो आंख होगा, लोचन, विलोचन, इन्हीं सब में से आपको देगा। ठीक है ना? आगे देख सकते हैं आकाश। आकाश को आप क्या क्या कहते हैं? आकाश को आप आसमान कहते हैं, गगन कह सकते हैं, गगन कहते हैं ना। ठीक है ना? आकाश को क्या? आसमान, गगन, अंबर, नभ, व्योम, ये सब उसी का पर्यायवाची नाम है आकाश का। आसमान, नभ, अंबर, गगन, व्योम, ये सब किसका नाम है? तो आकाश का पर्यायवाची नाम है। आगे देखिए, आम का आप क्या क्या सुनते होंगे? आम्र सुनते होंगे। आम का क्या क्या? आम सुनते होंगे, रसाल, सहाकार, ये सब किसका नाम है? आम का है। तो आम का पर्यायवाची नाम क्या क्या हो सकता है? आम का पर्यायवाची नाम आम्र हो गया, चूत हो गया, रसाल हो गया, सहकार हो गया, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है? आम का। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम के लिए, याद रखिए, एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अंधकार, पूछेगा अंधकार का पर्यायवाची नाम क्या? तो अंधकार का आपको सुनने को मिला होगा, तम, तिमिर, अंधेरा, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है? अंधकार का। तम, तिमिर, अंधेरा, ये सब अंधकार का पर्यायवाची नाम है। आगे देखिए, कपड़ा का सुनते होंगे वस्त्र, परिधान। ठीक है ना? वस्त्र, परिधान, चीर, जब चीर हरण हो रहा था ना, आप चीर हरण देखोगे महाभारत में। ठीक है ना? तो चीर का मतलब, चीर हरण में क्या? चीरे कपड़े ना खींचा जा रहा था। ठीक है ना? तो चीर हो गया, कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, ये सब किसका पर्यायवाची नाम होते हैं? वस्त्र का। कपड़ा का पर्यायवाची नाम क्या क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा, परिधान हो जाएगा, चीर हो जाएगा, वसन हो जाएगा, पट हो जाएगा, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है? तो कपड़ा का। पूछता भी है, पट का पर्यायवाची नाम क्या होता है? पट का पर्यायवाची नाम 4 गो ऑप्शन रहेगा। पट का पर्यायवाची नाम 4 गो ऑप्शन रहेगा और इन सब में से कोई दे देगा। पर्यायवाची नाम में वस्त्र दे दिया, लिख दिया। पत का पर्यायवाची नाम दे देगा वस्त्र, सरस्वती,
दुर्गा, इनमें से कोई नहीं था। किसको मारिएगा? वस्त्र को मारिएगा, क्योंकि पट का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक है ना। अगला देखिए कमल। कमल, कमल को आप अगल बगल सुने हो पंकज, पंकज सुनने को मिला होगा, सरोज सुनने को मिला होगा। कमल का प्राचीन नाम पंकज हो गया, सरोज हो गया, कंज हो गया, अंबुज हो गया, जलज हो गया। ये सब किसका नाम है? तो कमल का पर्यायवाची नाम है, उसके अनेकों नाम हो जाते हैं कमल के। क्या क्या? तो पंकज, जलज, सरोज, कंज, अंबुज, ये सब किसके नाम है? ये सब किसके नाम है? तो ये सब नाम है कमल के। आगे देखिए चंद्रमा चाहे चांद। अब चंद्रमा का प्राचीन नाम, ठीक है ना। अब चंद्रमा का आप सुने होंगे हिमांशु, सुधांशु, चंदा मामा, चांद, ये सब किसका नाम है? चंद्रमा का नाम है। इसको सोम भी कहता है, अमृत भी कहता है, क्योंकि ये अमृत में ही वर्षा करता है। रात के समय आराम से लोग खराटा लेने का काम करता है सब। तो चंद्रमा का क्या क्या लिख सकते हैं? चांद, हिमांशु, शशि, सोम, सुधांशु, ये सब आपको सुनने को मिला होगा। तो ये सब कुछ याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। जैसे दुख, बड़ी दुख हो रहा है, तो दुख का आप सुने कष्ट, विरह, वेदना, कलेश, दर्द, उत्पीड़न, क्षोभ, ये कलेश, ये सब चीज किसका प्राचीन नाम है? तो ये सब दुख का है। कष्ट, पीड़ा, खेद, वेदना, उत्पीड़न, कलेश, ये सब प्राचीन नाम किसका है? दुख का है, विरह का है, वेदना का है, कलेश का है। समझ में आ रही है बुआ? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये 1 से 35 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्यादा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर दुर्गा। दुर्गा का प्राचीन नाम, दुर्गा का प्राचीन नाम काली, गौरी, पार्वती, शिवा, बहुत सा नाम हो सकता है। अंबिका, उमा, काली, भवानी, कुमारी, कल्याणी, इस सब आप नाम सुने ना। जग कल्याणी दुर्गा जी को कही जाती है। अंबिका, सब देवी तो एक ही है। गौरी, उमा, पार्वती, भवानी, कुमारी, कल्याणी, ये सब किसका प्राचीन नाम है? दुर्गा का। तो अंबिका, उमा, काली, गौरी, पार्वती, भवानी, कुमारी, कल्याणी, ये सब किसका नाम प्राचीन नाम है? तो दुर्गा का है। अगला देखिए नदी। नदी बता दिया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में, जब मैं आपको प्राचीन शब्द पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था कि नदी स्त्रीलिंग होती है। तो नदी का आप क्या क्या नाम सुने होंगे? पहले का तो आप सरिता जरूर सुने होंगे। नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरिता। पूछ सकता है सरिता का प्राचीन नाम क्या होगा? पूछेगा दे देगा ऑप्शन गंगा, नदी, सीता, राम, बताइए कौन होगा? नदी होगा भाई। तो नदी का प्राचीन नाम सरिता, तरंगिनी, उसके बाद ततनी, निर्झरणी, जलमाला, ये सब किसका प्राचीन नाम है? नदी का। पत्नी का प्राचीन नाम बताइए। पत्नी का प्राचीन नाम सुने होंगे अर्धांगिनी। अब भोजपुरी में क्या कहेंगे? मेहरारू। भोजपुरी में मेहरी है, सुनने को आपको मिला होगा सब। अगर बिहार के आप होंगे तब, किसी और राज्य से बिलोंग करते होंगे तो वहां पर आपको नहीं मिला होगा सब सुनने के लिए। देखो पत्नी का क्या क्या प्राचीन नाम? भार्या हो सकता है, अर्धांगिनी हो सकता है, गृहिणी हो सकता है, स्वधर्मिणी हो सकता है, वामा भी हो सकता है। ये सब पत्नी का अनेक नाम, पर्यायवाची नाम हो जा रही है। क्या क्या? भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, स्वधर्मिणी, वामा, ये सब पत्नी का पर्यायवाची नाम होते हैं, ठीक है। पुत्री और पुत्र दोनों का प्राचीन नाम लेकर चलते हो। पुत्री का पहले लेकर चलिए। पुत्री का बेटी हो गया, सुता हो गया, तन्या हो गया, तनुजा हो गया। उसके बाद देखो पुत्री का क्या क्या होगा? बेटी, लड़की भी हो सकता है, दुहिता भी हो सकता है, नंदिनी, तन्या, तनुजा, ये सब किसका नाम होगा? सुता भी कह सकते हैं। सुत है, एगो सुत था। तो सुत का मतलब बेटा हो गया, पुत्र हो गया। लेकिन सुता का मतलब बेटी होता है, पुत्री होता है, लड़की होता है। बच्ची भी कह सकते हैं। बच्ची का मतलब लड़की होता है। अब बच्चा का मतलब क्या होता है? लड़का। तो सोचने पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएगा? पुत्री का बेटी, लड़की, दुहिता, नंदिनी, तन्या, तनुजा, और उसके बाद सुता, बच्ची, ये सब प्राचीन नाम किसका होगा? पुत्री का होगा। अगर बेटा का बात करते हैं, पुत्र की बात करते हैं, तो पुत्र का बेटा होगा, लड़का होगा। और उसके बाद आप बोल सकते हैं उसको तनय, तनुज, बच्चा, बेटा, ये सब नाम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, पुत्र का। आगे देखिए पृथ्वी का। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा। पृथ्वी को आप क्या क्या? भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, ठीक है ना। क्या क्या? भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, मही कहते हैं, वसुधा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, अनेकों नाम पृथ्वी के हैं। तो पृथ्वी का देख लीजिए, भू हो गया, भूमि हो गया, धरी हो गया, मही हो गया, वसुधा हो गया, वसुंधरा हो गया। पृथ्वी को अचला भी कही जाती है। क्या कही जाती है? अचला। क्या कही जाती है? अचला, वसुंधरा, वसुधा, अचल, मही, धरा, पृथ्वी, ये सब किसका? पृथ्वी का तो प्राचीन नाम है, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा सब चीजें। आगे देखिए, आगे है प्रकाश का। प्रकाश का ज्योति, चमक, छवि, प्रभा, विकास, ये सब प्रकाश का प्राचीन नाम है। आगे पूछता भी है कि प्रभा का प्राचीन नाम क्या होगा? तो प्रकाश आपके ऑप्शन में रहेंगे। आगे देखो मछली का आप नाम सुनोगे। मछली का मीन। भगवान विष्णु मत्स्य रूप लिए थे, तो मछली का क्या क्या बोल सकते हैं? मीन कह सकते हैं, मत्स्य कह सकते हैं, जल जीवन कह सकते हैं, झक कह सकते हैं, सफरी कह सकते हैं। ये सब प्राचीन नाम किसका होगा? मछली का। मछली का ये सब प्राचीन नाम हो गया। क्या क्या? मत्स्य, मीन, जल जीवन, झक, सफरी, ठीक है, ये सब नाम होगा। आगे देखिए मेघ का।
मेघ का बादल हो सकता है, जलधर हो सकता है, जलद हो सकता है, धन हो सकता है। बादल सुनने में आपको नाम ये सब मिला होगा। तो मेघ का प्राचीन नाम क्या क्या? बादल, जलधर, जलद, धन, ये सब हो सकता है। तो बादल का प्राचीन नाम क्या क्या होता है? देखो बादल का प्राचीन नाम बादल का या मेघ का प्राचीन नाम देख सकते हैं। बादल हो सकता है, जलधर, जलद और घन, ये सब किसका प्राचीन नाम होता है? मेघ का। मैं आपको पहले भी ये बता दिया हूँ। देखो अब देखते हैं राजा का प्राचीन नाम क्या क्या? आप सुने होंगे नरेश, नृप, ये सब किसका प्राचीन नाम होता है? राजा का। तो राजा का क्या क्या हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? राजा का हो सकता है नरेश, हो सकता है नृप, हो सकता है भूपति, हो सकता है नरपति, महीप, ये सब किसका प्राचीन नाम है? तो राजा का है। अगला देखो रात्रि का आप सुने हो। रात्रि का पहले ये रात, रजनी, इस सब का मतलब क्या होता है? निशा, ये तीनों का मतलब होता है रातें होता है, ठीक है ना। तो रात्रि का प्राचीन नाम क्या क्या हो सकता है? हो सकता है रात, हो सकता है रजनी, हो सकता है निशा, हो सकता है यामिनी, हो सकता है त्रियामा, हो सकता है। ये सब प्राचीन नाम किसका होता है? रात का ही होता है, रात्रि का ही होता है। आगे देखिए सिंह मतलब शेर। सिंह का प्राचीन नाम शेर हो गया। बब्बर हो गया, क्या हो गया? शेर हो गया, बब्बर हो गया। पंचानन हो गया, मतलब पंजा होता है, 5 होता है, पंजा होता है उसका पास, ठीक है ना। सांप फाड़ने का काम करता है। इसको नख युद्ध भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो सिंह को शेर कह सकते हैं, बब्बर कह सकते हैं, पंचानन कह सकते हैं, व्याघ्र संस्कृत जब पढ़ोगे तो आपको मालूम चला होगा, व्याघ्र, ठीक है ना। मृगराज, मृगों का ये राजा होता है। नखा युद्ध भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि सब युद्ध नाखूने से करने का काम करता है, ठीक है ना। यानी सिंह को क्या क्या कह सकते हैं? शेर, बब्बर, पंचानन, व्याघ्र, मृगराज, नखायुध, ये सब किसको कह सकते हैं? शेर को हम लोग कह सकते हैं। आगे देखिए सूर्य का प्राचीन नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आप सुने होंगे भानुदय, आदित्य देव। छठ पूजा जब होगा ना तो उस गाना भी सुने होंगे, उगी आदित्य देव। तो आदित्य, चाहे भानु, चाहे रवि, ये सब किसका नाम होता है? सूर्य का। सूर्य का देखो क्या क्या प्राचीन नाम हो सकता है? रवि हो गया, आदित्य हो गया, प्रभाकर हो गया, भानुद हो गया, दिनकर, भास्कर, ये सब आपको सुनने को मिला होगा। छायानाथ, तरणी, ये सब किसका प्राचीन नाम होता है? ये सब प्राचीन नाम होता है सूर्य का। किसका होता है? सूर्य का। आगे देखिए हाथी का तो आप पहले सुने होंगे हस्ती। हस्त का मतलब हाथ होता है, लेकिन हस्ती का मतलब हाथी। गजा भी आप सुने होंगे, हस्ती, गज, ये सब किसका? हाथी का प्राचीन नाम होता है। तो गज बोल सकते हैं, हस्ती बोल सकते हैं, कुंजर बोल सकते हैं, वितुंड बोल सकते हैं, मतंग बोल सकते हैं, ये सब किसका प्राचीन नाम है? हाथी का है। आगे देखो दानव का प्राचीन नाम राक्षस हो गया, असुर हो गया। क्या हो सकता है? दानव का राक्षस, असुर, दैत्य, निशाचर, ये सब प्राचीन नाम किसका? दानव के होते हैं। आगे देखो संसार का प्राचीन नाम क्या क्या हो सकता है? जग हो गया, विश्व हो गया, ये सब किसका नाम प्राचीन नाम है? संसार का। जैसे सुंदर का प्राचीन नाम आते हैं। सुंदर का प्राचीन नाम क्या क्या हो सकता है? इंग्लिश में बोलेंगे हैंडसम है, तो हैंडसम थोड़ा लिखेंगे हम लोग। सुंदर का प्राचीन नाम स्वरूप हो गया, सुमुख हो गया, ये सब प्राचीन नाम किसका होता है? सुंदर का। किसका होता है? सुंदर का, ठीक है। आगे देखो शत्रु का प्राचीन नाम क्या क्या लिख सकते हैं? शत्रु को बोल सकते हैं दुश्मन है, अड़ी है, उसके बाद आक्रमणकारी है, ये सब नाम दे सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे देखो जल का प्राचीन नाम क्या हो सकता है? जल का उर्दू में हम लोग आब कहते हैं। जल को उर्दू में क्या कहते हैं? आब कहते हैं। देखो जल का प्राचीन नाम आप पानी कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, वारी कह सकते हैं, अम्बू कह सकते हैं, अम्बुज नहीं अम्बू कह सकते हैं। ये सब किसका प्राचीन नाम हो गया? जल का। ऐसे पुत्र का प्राचीन नाम मैं बता देता पुत्री के समय। देखो पुत्र का प्राचीन नाम लड़का, बेटा, पूत, सूत, बच्चा, तनय, तनुज, ये सब किसका नाम होता है? पुत्र का होता है प्राचीन नाम। आगे सरस्वती का क्या क्या बोल सकते हैं? शारदा, वीणा पानिनी, हंसवाहिनी, ये सब किसका नाम होता है? सरस्वती का। घर के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? कमरा हो गया, घर का प्राचीन नाम हो गया सदन, भवन, गृह, ये सब किसका प्राचीन नाम हो गया? घर का। अगर देखो भौरा का नाम सुने होंगे, और भौरा को क्या भ्रमर कहते हैं, उसके बाद मधुकर कहते हैं, ये सब किसका प्राचीन नाम होता है? तो भौरे का होता है। भौरा का, भ्रमर, मधुकर, ये सब प्राचीन नाम भौरा का होता है। कई बार एग्जाम में ये सब पूछा भी है, ध्यान दीजिएगा। ये सब बोर्ड के लिए, कंपटीशन लेवल सभी के लिए बड़ी जरूरी है। आगे समुद्र का प्राचीन नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे उददी बड़ाई कौन करे जगत पिहासो जाई, सुने होंगे ना बुआ। देखो तो उददी का मतलब समुद्र होता है। समुद्र का प्राचीन नाम सिंधु, सागर, रत्नाकर, उददी, जलधाम, ये सब किसका प्राचीन नाम होता है? समुद्र का। सिंधु, सागर, रत्नाकर, उददी, जलधाम, ये सब किसका प्राचीन नाम? समुद्र का हो गया। ऐसे ही प्रेम का प्राचीन नाम, ये तो आप जानते होंगे, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं। प्रेम का प्राचीन नाम क्या क्या हो सकता है? देखो प्रेम का प्रीत हो सकता है, प्यार हो सकता है,
राग हो सकता है, स्नेह हो सकता है, मानदान हो सकता है, अनुराग हो सकता है। समझ में हुआ, ये प्रेम का प्रवचन नाम हो गया। मानदान भी एक प्रेम का ही होता है। समझ में आ रही है, आदमी जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसका बड़ा मानदान करता है। उसको तनिको चोट लग जाएगा ना तो कहे बाप रे बाप, बाबू के हमारे चोट लग गया, ठीक है ना। तो मानदान भी क्या होता है, प्यार का, प्रेम का ही एक पर्यायवाची नाम होता है। आगे देखो, आगे मानव है, मानव का मनुष्य हो गया, नर हो गया, मानुष हो गया, मनुज हो गया, ये सब किसका पर्यायवाची नाम है, मनुष्य का, ठीक है ना, मानव का। तो इस तरह से मैंने आपको 35 पर्यायवाची नाम बता दिया है। याद रखिएगा, इन्हीं के बीच में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर इससे हट कर आता है तो कमेंट करके बोलिएगा कि सर आप गलत बताए थे। देखो बाबू, बड़ी थिंकिंग के बाद ये सारी चीजें मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है ना, बस आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में एक नंबर भी नहीं छूटे, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर अहमियत रखता है, ठीक है ना। तो पर्यायवाची नाम आपको बेटर समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।